नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं शरद राणे आपके सामने आप सबका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम स्वस्थ रहे खुश रहे में। चलिए आज की शुरुआत अनमोल वचन से। जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीख जाते हैं। सोचिए, समझिए। साथियों, आज हम आपको एक स्वास्थ्यवर्धक काढ़े के बारे में बता रहे हैं जिसको आयुष काढ़ा भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए निम्न चीजें लगती हैं अपने को। एक तो तुलसी पत्र, दालचीनी, काली मिर्च, गिलोय, अश्वगंधा, मनुक्का और सौंठ। और अपने अगर आपको मधुमेह की बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं हो, तो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इन सबको समान भागों में ले लीजिए, मोटा मोटा कूट लीजिए और उसमें से 8 से 10 ग्राम, एक खुराक 8 से 10 ग्राम की गिलास भर पानी के अंदर आप उसको उबाल लीजिए। जब पानी आधा गिलास हो जाए तो उसको उतार लीजिए और वो काढ़े का सेवन करिए। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार च्यवनप्राश का उपयोग करें और जितना भी हो सके अपने को खुश रखने का प्रयत्न करें। तो ये आप करके देखें। एक चीज और बोलूंगा मैं आपको। देखिए, गर्मी दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है और ऐसे समय में हमको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा थोड़ा सा निवेदन है, अपने छत पे या बालकनी में पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी जरूर रखें। तो आपको भी एक दिल से खुशी होगी और पशु पक्षियों को भी एक आनंद मिलेगा। चलिए विराम करता हूं। आज हम आपको मुंबई लेके चलते हैं। शर्मिला जी आपको योग और आहार के बारे में बताएंगी। आपको योग के साथ आहार का क्या महत्व है उसके बारे में समझाएंगी। चलिए मैं यही विराम देता हूं और आपको मुंबई लेके चलता हूं। नमस्कार। हरिओम दोस्तों, सबको प्रणाम। कैसे हो आप? आज हम लोग आहार के बारे में बात करने वाले हैं। आहार के बारे में आजकल सब जगह पे बहुत अच्छी अलग अलग उनके फंडे निकल आए हैं कि किसने क्या खाना चाहिए, किसने क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन ग्रंथ में भी हमको आहार के बारे में बहुत अच्छी तरह से बोला है। अगर आपने आहार ठीक तरह से किया तो आप योग साधना या आपका जो काम है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इसीलिए आहार को बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने योग साधने में माना है कि आपको आहार कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग चीज़ बताई है। हठ योग प्रतिपिका में उन्होंने बोला है कि आहार जो है वो आपको कम तीखा वाला चाहिए, को मसाले वाला कम चाहिए। अमुक आपको वो सब्जी खानी है, अमुक सब्जी नहीं खानी है, वो हिसाब से उन्होंने आपको आहार लेने में बोला है। फिर उन्होंने बहुत एक अच्छा श्लोक बोला है कि आहार कैसा होना चाहिए। तो आहार में उन्होंने बोला है कि जो हमारे शरीर को पुष्ट कर सकता है, मैं आपको वो बोल के दिखाती हूँ। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। मतलब वो पुष्टि मतलब अपने शरीर में पुष्ट देने वाला चाहिए, मधुर चाहिए, स्निग्ध मतलब तुप और तेल वाला चाहिए, गव्यम मतलब गाय से बना हुआ चाहिए, धातु को मतलब हमारे बॉडी में जो धातु है उसको हेल्दी रखने वाला चाहिए, और अपने मन को प्रसन्न रखने वाला, जो हमारे मन को प्रसन्न रखता है वैसे योगी लोग आहार लेते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हमने ज़्यादा तीखा या कांदा लहसुन वाला ज़्यादा खाया तो हमारी तामसिक वृत्ति होती है। भगवत गीता में 17वें अध्याय में उन्होंने आहार के बारे में बोला है कि अगर 3 प्रकार के आहार बोले हैं उन्होंने। पहला बोला है राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। अगर हमने राजसिक आहार लिया तो आपकी वृत्ति राजसिक होती है। तामसिक आहार में होता है कि जो सड़ा हुआ होता है, ज़्यादा बहुत लहसुन कांदा वाला होता है,
तो उसको तामसिक बोलते हैं। वैसे लोग कि अगर उन्होंने बहुत ऐसा खाया तो उनकी वृत्ति हमेशा तामसिक होती है, हमेशा चिड़चिड़ रहते हैं, योग्य निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे शांत वृत्ति चाहिए है या आपको योग साधना में आगे जाना है तो आपको सात्विक फूड खाना है। जैसे आपको गेहूँ खाने हैं, चोखा खाना है, मूंग की दाल खानी है, दूध पीना है, खिचड़ी मतलब उसका आप अलग अलग खिचड़ी बना सकते हैं, अलग तरह से के अच्छी तरह से ताज़ी सब्जी खा सकते हैं। उसकी वजह से आपको सात्विक फूड खाने की वजह से आपको सत्व मतलब आपके शरीर में सत्व गुण पैदा होंगे और आपकी वृत्ति, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको जो भी आयुष्य में ध्येय प्राप्त करना है वो आप कर सकते हैं। भगवद गीता में ऐसे भी बोला है कि जैसे आप अन्न खाते हो वैसे आपका मन तैयार होगा। मतलब जो आप बनाने के टाइम में जो उसकी वृत्ति रहेगी वो वृत्ति उसके खाने में आती है। देखो आप घर में शीरा बनाते हो या तो आपको वो कम खाते हो, लेकिन मंदिर में से जो शीरा आता है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे का जो भाव है बनाने का कि मुझे भगवान को समर्पित करना है, तो वो जो भाव है वो शीरा में उतरता है। क्योंकि अपने हाथों में भी पंच महाभूता है कि हम लोग देखो चम्मच से खाएंगे या हाथ से खाएंगे, तो हाथ से खाएंगे वो अपने को जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि अपने 5 उंगलियां वो पंच महाभूता से बनी है और वही पंच महाभूता का हम लोग यूज़ करके हम लोग खाना खाते हैं। वैसे ही जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो हमारा जो भाव रहेगा वो अपने 5 उंगलियों में से वो अन्न में जाता है। इसीलिए हम जो खाना बनाते हैं और हम दूसरों जो खाना बनाते हैं उसमें अलग अलग अपना टेस्ट हो जाता है। अपना भाव जो भाव रहेगा वैसे अन्न होगा। अन्न तो बन जाएगा लेकिन आपको वो कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, कभी वॉमिट हो जाएगा, कि कभी लूज मोशन हो जाता है, कि उसके पीछे का जो अन्न का भाव बनाने का भाव है उसका इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। कृष्ण ने तो ये भी बोला है भगवत गीता में कि आपको ऐसे लगता है कि ये फूड में कुछ खराबी है या सात्विक नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि जब भी आप फूड खाते हो तभी मेरा आप नाम स्मरण किया करो, तो वो फूड में जो भी कुछ रहेगा तो वो विष रहेगा, भी कुछ भी रहेगा तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आपको कभी भी टाइम मिले तो आप ज़रूर 17वां अध्याय भगवत गीता का पढ़िए, बहुत अच्छा बोला है। एक उसमें बोला है कि स्वदेहो न जानती तस्यम सिद्धि कथम भवेत। मतलब खुद के हम लोग स्वदेहो मतलब अपने देह को जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक अपने को सिद्धि मिलेगी नहीं। सबकी वृत्ति अलग रहती है, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहता है। किसी की वात प्रकृति रहती है, किसी का एसिडिक प्रकृति रहती है, पात पित्त कफ प्रकृति अलग अलग आयुर्वेदिक के अनुसार रहती है। वो अनुसार आपको आपका फूड लेना है। मेरी प्रकृति अलग रहेगी, आपकी प्रकृति अलग रहेगी। तो और उसके बाद में उन्होंने बोला है देश काल, मतलब जो देश में मैं रहती हूँ वो देश का मेरा वातावरण कैसा है वो हिसाब से मुझे फूड लेना है। अगर मैं बहुत गर्म खा रही हूँ, ऑलरेडी मेरी यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है बहुत गर्म है, तो मेरे बॉडी को हानि पहुँच सकती है। वैसे ही मैं बहुत ठंडे प्रदेश में और बहुत ठंडा खा रही हूँ तो मेरे बॉडी को हानि पहुँच सकती है। मतलब देश जैसे देश में रहते हैं वो देश के हिसाब से आपको खाना खाना है। जो मिलता है वो देश में से खाना है। अगर मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र में जो मेरा वहाँ पे उत्पादन होता है, खेती होती है, वो फूड मुझे खाना है। या मैं नॉर्थ में रहती हूँ तो वहाँ पे जो मुझे फूड मिलता है वो खाना है। तो उन्होंने बोला है फ्रूट भी ऐसे ही खाने हैं कि आपके देश में जो फ्रूट होता है वो आप फ्रूट खाइए। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आप आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, अलग अलग अपने बोर होते हैं बोर खाइए, जामफल है वो खाइए। तो आपको आपके जो वहाँ पे जो मिलता है वो खाइए, क्योंकि बाहर से देश में से जो आते हैं उसको कुछ प्रोसेस करके हुए फ्रोज़न करने के बाद वो अपने इंडिया में आते हैं, तो अपने वो फूड में इतना विटामिन्स वो कम हो जाता है क्योंकि वो प्रोसेस करने के बाद आता है। लेकिन हमारे जो आजू बाजू में हो जो पिकता है वो आप खाइए। पपीता खाइए, एप्पल खाइए। एप्पल भी आपके उधर होता है क्या? नहीं होता है तो मत खाइए।
आपके उधर जो होता है, अभी मई के सीज़न में हमारे महाराष्ट्र में आम मिलते हैं, या उसको फनस बोलते हैं, फनस जैक फ्रूट बोलते हैं, तो जैक फ्रूट मिलता है तो जैक फ्रूट खाइए, जो मिलता है वो खाइए। आपके बॉडी के हिसाब से आपको आहार लेना है। आपका बॉडी का वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट मसल्स कितना है, वो हिसाब की हिसाब से आपको आपका फूड लेना है। लेकिन आपको जो भी लेना है वो आपको सात्विक लेना है, हेल्दी लेना है। इसी तरह से अगर आपने फूड अच्छी तरह से लिया तो आपके बॉडी में अच्छी तरह से आपको लाइटनेस लगेगा, हैवीनेस नहीं लगेगा। तो हमारे योग में बोला है कि हमेशा आहार जो है वो सात्विक, सीमित, मतलब अपने अपने मुझे लगा कि अभी मेरा पेट भर गया है तो उसके अपने को सिग्नल मिलता है, तभी नहीं, तो उसके बाद में नहीं खाना है। और सात्विक, सीमित और संतुलित बैलेंस करना है अपने आहार को। तो ऐसी तरह से बोला है। गैरंटी संहिता में बोला है कि आपके बॉडी के, आपके पेट के 4 भाग करो। 2 पार्ट में आपको खाना खाना है, 1 पार्ट में आपको पानी पीना है और 1 पार्ट को आपको खाली रखना है। मतलब पेट भर के खाना नहीं खाना है। अगर पेट भर के खाना खाया तो आप बोलते हैं ना बहुत बार कि बहुत हैवी हो गया है, मेरे को ऊपर ऊपर आ रहा है, क्योंकि वायु को, फूड को चर्निंग करने को जगह ही नहीं है। अपना जो पेट है वो जस्ट लाइक मिक्सर, अगर हमने मिक्सर पूरा भर दिया तो उछल जाएगा, इसीलिए हम लोग मिक्सर में जगह रखते हैं। वैसे ही अपने पेट में आपको बैलेंस करके खाना खाना है, थोड़ा उसको जगह रख के खाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।